So once again, God has enabled us to meet like this in Zoom. और फिर एक बार परमेश्वर ने हमें ये अनुमति दी है कि हम इस प्रकार से जूम के माध्यम से मिल पाए। And we read in the Word of God that God, whenever He does some work, He makes a review of it. और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब कभी परमेश्वर कोई काम करता है तो फिर एक बार वो उसे जांच कर देखता है कि वो कैसा हुआ है। We read in the very first pages of the Bible. हम बाइबल के बिल्कुल पहले कुछ पन्नों में पढ़ते हैं। Yeah, we turn to Genesis. हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। There we can find वहां हम इस बात को देख पाते हैं। the very first chapter. बिल्कुल पहले अध्याय में Yeah, the earth was desolate and void and darkness upon the surface of the deep, and the Spirit of God moved upon the surface of the waters. और पृथ्वी बेडोल और Verse 2. दूसरा वचन, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। And third verse says, and God said, let there be light, and there was light. तीसरा वचन कहता है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। And fourth verse says, God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. चौथा वचन कहता है परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। And we repeatedly read like that. और हम बार बार इसी बात को पढ़ते हैं। God saw it and it was good. परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Yeah. And all the creations, God said it was good. It was good. जो भी परमेश्वर ने बनाया हर समय के बाद वो कहता था ये अच्छा है, ये अच्छा है। And something, it says it was not good. और ऐसा लिखा है कि कोई एक चीज थी जो अच्छी नहीं है। That was that the man was alone. और वो ये था कि मनुष्य अकेला था। There's no company for him. There's no fellowship for him. उसके लिए कोई संगति नहीं है, उसके लिए कोई जोड़ी नहीं जिससे वो बात कर सके, ऐसा कोई नहीं है। And then God made a companion for Adam and gave Eve to him, and then he reviewed it. और फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक साथी को बनाया, उसे हवा को दिया और फिर एक बार उसने अपने काम को परखा। After review, he said it was very good. और अपने काम को फिर एक बार देखने के बाद वो कहता है कि अब बहुत अच्छा है। So that we read in the very first page of the Bible. और ये हम सब बाइबल के बिल्कुल पहले पन्ने में पढ़ते हैं। When God creates something, definitely it will be very good. परमेश्वर जब कोई चीज को बनाता है तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा ही होगा। There will not be any flaw in it. उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। But even then, he reviewed his work and said it was good. और उसके बावजूद उसने अपने काम को अच्छे से जांचा, उसकी समीक्षा की और फिर कहा कि ये बहुत अच्छा है। We are imperfect people. हम असिद्ध लोग हैं। And we are fallen people in sin. और हम पाप में गिरे हुए लोग हैं। How much more we should follow that practice. कितना ज्यादा हमें इस आदत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। After doing something, we should review it and find out whether it is good or bad. जब हम कोई चीज को करते हैं हमें फिर एक बार उसकी समीक्षा करके इस बात को जांचना चाहिए कि वो When it अच्छा is, है या नहीं। yeah, when it is not good, we need not get discouraged. अगर वो कोई अच्छा नहीं है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। Next time we can make it better. अगले बार हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। Yeah, we have to review. हमें उस चीज को जांच कर देखना चाहिए। We have to examine हमें परखना चाहिए and find out whether it is good or not. और इस देखना चाहिए कि वो अच्छा है भी या नहीं। Same thing Jesus also would have followed when he was in this earth. और यही बात यीशु मसीह ने भी की होगी जब वो इस पृथ्वी पर था। Always he was checking whether he was doing the will of God or not. हर बार वो इस बात को जांच कर देखता कि वो पिता की इच्छा कर रहा है या नहीं। Many places he says, I have not come to do my will, I have come to do the will of God. कई जगह वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा करने आया हूँ। On the cross, while he was hanging, he said, it is finished. क्रूस पर जब वो टंगा हुआ था उसने कहा कि सब कुछ खत्म हुआ। What was finished? क्या खत्म हुआ था? The purpose of God in sending Jesus to this world was finished. परमेश्वर का मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने में जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो गया। The plan of God was fulfilled through Jesus Christ. परमेश्वर की योजना मसीह यीशु के द्वारा पूरी हो गई। He did not leave any work undone. उसने कोई भी काम न करते हुए नहीं छोड़ा, अधूरा नहीं छोड़ा। He has completed every work the Father has given to him. उसने हर एक काम को पूरा किया जो पिता ने उसे दिया था। He has completed every work the Father expected Jesus to finish. हर एक काम जो पिता अपेक्षा रखता था यीशु खत्म करेगा उसे भी उसने पूरा किया। We read some of the works Jesus reviewed.
in John chapter 17. हम कुछ कामों को देखते हैं जिनको यीशु मसीह ने फिर एक बार जांच कर देखा करने के बाद यूहन्ना उसके 17 अध्याय में। See, there are two portions in the Bible where Jesus spoke extensively. बाइबल में ऐसे दो जगह हैं जहां यीशु ने बहुत ज्यादा बात की। One is the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, 7. एक है पहाड़ी उपदेश, मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7। That's very, very important. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And while he finished his race और जब वो अपनी दौड़ पूरी कर रहा था, at the end of his life, उसके जीवन के अंत में he is telling whatever is written in John 14, 15, 16 and 17. और उस समय भी यीशु मसीह कुछ कहता है और वो लिखा है यूहन्ना 14, 15, 16 और 17 अध्याय में। It's also very, very important for us to know. ये भी हमारे लिए जानने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। And especially chapter 17 is a prayer he prays to the Heavenly Father. और विशेषकर 17 अध्याय ये वो प्रार्थना है जो यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से करता है। Because in John chapter 17 क्योंकि यूहन्ना उसके 17 अध्याय में and first verse, पहला वचन it goes like this. इस प्रकार से लिखा है। John chapter 17 and verse 1. यूहन्ना उसका 17 अध्याय पहला वचन। Yeah, Jesus spoke these words, raised his eyes to heaven and said. यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। That means he is lifting up his head to the Father and he is praying. इसका मतलब वो अपने सिर को पिता की ओर उठाता है और फिर ये प्रार्थना करता है। And while praying, he is telling the Father, Lord, yes, I have finished this work, I have finished this work, I have finished this work, like that he's telling. और जब वो प्रार्थना भी कर रहा है तो वो पिता से कहता है कि हाँ पिता, मैंने इस काम को खत्म किया, मैंने इस काम को खत्म किया, मैंने इस काम को खत्म किया। Yeah, we'll see what are those things he has finished. और आइए हम देखेंगे कि वो कौन से काम थे जो यीशु ने खत्म किए। You may ask in what way that is useful for us. और आप प्रश्न शायद करोगे कि ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। We read a verse in John chapter 20 and verse 21. हम यूहन्ना उसके 20 अध्याय के 21 वचन में एक वचन पढ़ते हैं। John chapter 20 यूहन्ना उसका 20 अध्याय verse 21. 21 वचन। I'll read that verse. मैं इस वचन को पढ़ता हूं। Yeah. And he said to them, as my Father has sent me, even so I send you. यीशु ने फिर उनसे कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। So how we are sent into this world? और हमें इस संसार में किस प्रकार से भेजा गया है? Yeah, you want to know why you are sent into this world? क्या आप जानना चाहते हो आपको इस संसार में कैसे भेजा गया है? You may be in Mumbai, or you may be in Nasik, or you may be in Jaipur. Why God has sent you to the place where you are living in? चाहे आप मुंबई में हो, चाहे आप नासिक में हो, चाहे आप जयपुर में हो, आप जहां कहीं जी रहे हो वहां परमेश्वर ने आपको क्यों भेजा है? Yeah, he has sent you like Father has sent Jesus into this world. उसने आपको बिल्कुल वैसा ही भेजा है जैसे पिता ने यीशु को इस संसार में भेजा था। And Jesus knew that we cannot accomplish that without the power of the Holy Spirit. और यीशु ये भी जानता था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना हम इस बात को पूरा नहीं कर सकते, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। That's why immediately after the 21st verse, he says in the 22nd verse like this. और इसीलिए 21 वचन कहने के तुरंत बाद अगले 22वें वचन में यीशु ये कहता है। I'll read both the verses together. मैं दोनों वचन एक साथ पढ़ूंगा। That is John chapter 20 verses 21 and verse 22. यूहन्ना उसका 20 अध्याय 21 और 22 वचन। Then Jesus said to them again, peace be to you. As my Father has sent me, even so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. और यीशु ने फिर उनसे कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, या इंग्लिश में लिखा है पवित्र आत्मा प्राप्त करो। Because Jesus knew we cannot accomplish without the power of the Holy Spirit. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम चीजों को पूरा नहीं कर सकते। For a Christian, it takes long time to realize that he cannot do without the power of the Holy Spirit. और एक मसीह के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है इस बात को समझने में कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना वो चीजों को नहीं कर सकता। Today I want to ask you, have you come to that place where you realize that you cannot do the work of God that God has planned for you without the power of the Holy Spirit? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस स्थान तक पहुंच गए हो जहां आप परमेश्वर की ओर देखकर कह सकते हो कि जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए भेजा है उसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप नहीं कर सकते। You may say, without the power of the Holy Spirit, I am living a normal Christian life. और आप कह सकते हो कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना मैं एक औसत या आम मसीही जीवन जी रहा हूं। Then why should Jesus say like this?
फिर यीशु को ये क्यों कहना होता है? Jesus will not say something which is not at all important for us. यीशु मसीह कभी ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण ना हो। It is like sending your son, go and buy some medicine for your father. और ये बिल्कुल आपके बेटे को भेजने जैसा है कि बेटा जाकर दुकान से थोड़ी दवाई लेके आओ, And son, he starts going और वो जाने लगता है because he has got some 25 paise, 50 paise, 1 rupee, 2 rupees in his pocket. He thought he's having money, so he can go and buy. और उस बेटे के जेब में 25 पैसा होगा, 50 पैसा होगा, 1 या 2 रुपए होगा, उसको लगता है मेरे जेब में जो पैसा है उससे मैं इस दवाई को खरीद लूंगा। But father knows that with that money he has got, it is very difficult to buy the medicines. और वो पिता जानता है कि जो पैसा उसके जेब में है, उस पैसे से वो दवाई खरीदना बहुत मुश्किल है। Maybe it's a life-saving medicine which is costing rupees 3,000. शायद उसकी जान बचाने वाला एक बहुत ही महंगी दवाई है जिसकी कीमत शायद 3000 रुपए होगी। So before the father could give the money to him, the son runs. और इससे पहले कि पिता अपने पुत्र को पैसा दे, उसके पहले ही वो बेटा भाग जाता है दवाई लाने के लिए, And he's asking for that medicine. और वो उस दवाई को मांगता है। The shopkeeper says, the pharmacist says, you give 3,000 rupees. और वो दुकानदार उससे कहता है कि मुझे 3000 रुपए दो, मैं दवाई देता हूँ। He doesn't even have 30 rupees. उसके पास 30 रुपए भी जेब में नहीं है। Then he realizes, oh, that's why my dad said, please take money to go and buy this medicine. फिर उसे समझ में आता है, अच्छा इसलिए मेरे पापा ने कहा था कि रुको, मेरे से पैसा लेके जाओ ये दवाई खरीदने के लिए। And comes back running. और फिर वो वापस भाग कर आता है। Daddy, sorry, Daddy, you told me to get the money, but I ran without listening to you. और वो कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, आपने मुझे कहा था पैसा लेके जाने के लिए, पर मैं तुम्हारी बात न मानते हुए भाग गया। Now give me the money, Daddy. I will go and buy the medicine. अब मुझे पैसा दे दो पापा, ताकि मैं जाकर उस दवाई को खरीदूं। The same way Jesus is sending us into this world. बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह हमें संसार में भेज रहा है। While sending us into this world, he says, take this Holy Spirit. He told the disciples, breathe on them, receive the Holy Spirit. जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को हमें संसार में भेजता है, उसने अपने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा लो, उन पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा लो। Because Jesus knows very well that without the power of the Holy Spirit, we cannot live that life in this world. क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल अच्छे से जानता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम इस जीवन को इस संसार में नहीं जी सकते। Yeah, you cannot fulfill the plan and purpose God has for you without the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना परमेश्वर की आपके जीवन के लिए जो योजना है, जो उद्देश्य है, उसे आप पूरा ही नहीं कर सकते। Without the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना आप उसे पूरा नहीं कर सकते। Yeah, that's why we need to have the Holy Spirit anointing in our lives. इसी वजह से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक का आवश्यकता है। And after resurrection, Jesus was moving around in this world for 40 days. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक इस संसार में था। We turn 2 pages after John's Gospel, 20th chapter. और 2 पन्ने अगर हम आगे जाए यूहन्ना उसके 20 अध्याय से। In my Tamil Bible, I just turn only 1 page. और मेरे तमिल बाइबल में एक ही पन्ना अगर मैं आगे मुड़ता हूं तो I come to the book of Acts. मुझे प्रेरितों के काम पुस्तक मिलता है। See, 1 page before he says, you receive the Holy Spirit. एक पन्ने पहले यीशु कहता है कि तुम पवित्र आत्मा लो। You just turn 1 page. एक पन्ना अगर आप पलट दो तो What does he say? वो यहाँ क्या कहता है? Chapter 1. प्रेरितों के काम पहला अध्याय। Acts chapter 1. प्रेरितों के काम पहला अध्याय। He was about to be taken up into heaven. अब वो स्वर्ग में उठा लिया ही जाने वाला था। Yeah. And he showed himself to many disciples. और उसने अपने आप को कई शिष्यों पर प्रकट किया। And 4th verse he says, चौथे वचन में वो कहता है, John baptized you with water. यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया। And you will be baptized with the power of the Holy Spirit. और हिंदी में 5वां वचन है कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। So do not leave Jerusalem. और इस वजह से वो कहता है कि यरूशलेम मत छोड़ो। Don't be in hurry to go to the world without the power of the Holy Spirit. जल्दबाजी मत करो कि तुम संसार के पास जाओगे जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलता। It is like the father telling the son, don't go to the medical shop without taking the money from dad. वो बिल्कुल जैसे पापा अपने बच्चे को कहता है कि उस दवाई की दुकान में मत जाना जब तक कि मुझसे तुम पैसा ना ले लो। But today millions of Christians are going comfortably into this world without the baptism of the Holy Spirit. आज लाखों मसीही बड़े आरामदायक तौर पर इस संसार में जाते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को न लेते हुए। That's why the Christianity is so shallow. इसीलिए मसीहत जो है वो इतनी उथली है। Christians are living a powerless life. मसीही लोग जो है वो एक सामर्थहीन, बिना सामर्थ्य के जीवन जी रहे हैं। They are not able to live a overcoming life.
वो एक जयवंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं, They are not able to live a witnessing life. वो एक गवाही का जीवन नहीं जी पा रहे, They live as if they are weak people. वो ऐसे जीते हैं मानो वे निर्बल लोग हैं, The people who are afraid. वे ऐसे लोग हैं जो भयभीत है। So Jesus says, don't leave Jerusalem और यीशु कहता है यरूशलेम मत छोड़ो and tarry there until you are endued with the power from above. और वही रुको जब तक तुम्हें ऊपर से वो सामर्थ्य ना मिल जाए। Yeah, Jesus says, tarry, wait to receive the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह कहता है रुक जाओ, इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का तुम्हें सामर्थ नहीं मिलता। It is something Father has promised. और ये ऐसा कुछ है जो पिता की प्रतिज्ञा है। But what is the response of the disciples? और उसके शिष्यों का प्रतिक्रिया क्या है? They never said, yes, Lord, we will wait. उन्होंने ये नहीं कहा हाँ प्रभु हम रुकेंगे। In the 6th verse, they are asking, Lord, is it at this time that you are going to give back the kingdom to Israel? छठे वचन में शिष्य पूछते हैं कि हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य फेर देगा क्या? So they were all expecting the Roman government to deliver them, and they want a freedom from the power, from the slavery of the Roman government. और शिष्यों की अपेक्षा केवल यही थी कि रोमी साम्राज्य की गुलामी से वे छुटकारा पाए और वो जो गुलामी थी वो रोमी साम्राज्य जो उनके ऊपर था उनसे वे स्वतंत्र हो जाए। They wanted Israel to be a free country again with their own kings. वे चाहते थे कि इस्राएल फिर एक बार एक स्वतंत्र देश बने और उनका खुद का राजा हो। But probably Jesus would have asked them. और शायद यीशु ने उनसे पूछा होगा, There were so many kings in Israel and Judah. What did they accomplish? और यीशु ने उनसे पूछा होगा इस्राएल और यहूदा में कितने राजा हुए, उन्होंने क्या ही हासिल किया है? From the time of Jeroboam and from the time of Rehoboam, every king was evil. यरोबोआम के समय से रेहोबोआम के समय से हर एक राजा दुष्ट ही हुआ। With the freedom, what did you do? स्वतंत्रता जब थी तो उससे तुमने क्या किया? With the freedom, you went to idolatry. स्वतंत्र होकर तुम मूर्ति पूजा में चले गए। With the freedom, you went to prostitution. स्वतंत्रता में होकर तुम वैश्यपन में चले गए। You turned away from the Savior. तुम अपने उद्धारकर्ता से मुड़ गए। Yeah, you went after other gods. तुम दूसरे परमेश्वरों के पीछे भागे। Every king was an evil king except one or two. एक या दो छोड़ दिया जाए तो हर एक राजा दुष्ट राजा निकला। Yeah, some of the kings they locked the house of God, temple of God. कुछ राजाओं ने तो यहाँ तक कि परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के मंदिर को ताला लगाकर बंद किया। They made golden calves and told the people, these are the gods who delivered you from Egypt, and they made the people to worship idols. और उन्होंने सोने के बछड़ों को बनाकर ये कहा कि ये ही तुम्हारे देवता है जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाया है और इन्हीं की आराधना करो। And under their kingdoms, they went after slavery and captivity. और उन्हीं के राज्यों में ये लोग बंधुआई बनाकर गुलामी में चले गए। God had to punish them. परमेश्वर को उन्हें दंड देना पड़ा। But they did never realized. Again, they are asking, we want a kingdom, we want a king. पर उन्हें इन बातों का एहसास नहीं हुआ। फिर एक बार वो यही पूछ रहे कि नहीं हमें राज्य चाहिए, हमें एक राजा चाहिए। That is a very short-sightedness. ये एक बहुत ही नजदीक की चीजों को देखना They हो are गया। only interested in the earthly kingdom. उनकी पूरी दिलचस्पी केवल एक पृथ्वी के राज्य में है। So many times Jesus was preaching on the kingdom of heaven. कई बार यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य पर प्रचार कर रहा था। But they never realized about the value of the kingdom of heaven. पर स्वर्ग के राज्य के मूल्य को उन्होंने नहीं समझा। Yeah, we read in the 18th chapter. हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं 36th verse. 36 वचन। John chapter 18 and verse 36. यूहन्ना उसका 18 अध्याय 36 वचन। Jesus was replying to Pilate. यीशु मसीह पिलातुस को उत्तर देता है। Yeah, he is telling, my kingdom does not belong to this world. यीशु कहता है मेरा राज्य इस संसार का नहीं। And if this were my kingdom, my disciples would have fought. यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक या मेरे शिष्य लड़ते। I don't belong to this kingdom. मैं इस राज्य का हूं ही नहीं। And my kingdom is in heaven. मेरा राज्य स्वर्ग में है। That's the kingdom of God. वो परमेश्वर का राज्य है। So many times Jesus preached about the kingdom of God. कई बार यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. धन्य है वे जो आत्मा में दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। Some of you who are standing here, before you see your death, you will receive the kingdom of God. में से कुछ जो यहाँ खड़े हो तुम्हारे मृत्यु से पहले तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे। But they never realized. पर उन्होंने कभी इस बात को समझा नहीं। Disciples. शिष्य। Yeah, disciples, how much time Jesus taught them? ये शिष्य है, कितने बार शिष्यों ने उन्हें यीशु ने उन्हें सिखाया होगा। Yeah, he told them about the secrets of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के रहस्यों के विषय में उन्होंने उसे बताया। We read that in Matthew chapter 13.
हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में से पढ़ते हैं। For those people it is not given, for you it is given, the secrets of the kingdom of God. यीशु मसीह कहता है कि उन लोगों के लिए ये उन पर प्रकट नहीं हुआ है, पर तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज्य के रहस्य प्रकट किए गए हैं। Mysteries of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के रहस्य तुम पर प्रकट किए गए हैं। But the disciples, they all forgot all those things. और शिष्य ये सारी बातें भूल गए। Now they are asking, Lord, when will you give the kingdom to Israel? अब वे यीशु से क्या पूछते हैं कि प्रभु तू इस्राएल को राज्य कब फेर देगा, कब लौटा देगा? It is as if Jesus has forgotten this one thing, and disciples are asking, Jesus, before going to heaven, you please answer this question. You have forgotten about this. और शिष्य क्या सोच रहे हैं कि मानो यीशु मसीह इस एक चीज को भूल गया है, और इसलिए यीशु को याद दिलाते हैं कि यीशु तू ये एक चीज भूल गया है, इसका क्या करेगा, ये उत्तर दे के जाना। Jesus never forgets anything. यीशु मसीह कभी कुछ नहीं भूलता। He has got a good memory. उसकी एक बहुत अच्छी याददाश्त है। But what did he say? 7th verse. पर 7वें वचन में उसने क्या कहा? Yeah, it is not up to you to know what my father thinks and what my father has in his mind. और यीशु ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं कि मेरा पिता क्या सोचता है और उसके पिता के मन में क्या है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। But one thing you should know. पर एक चीज तुम्हें जाननी चाहिए। You should know the kingdom of heaven. तुम्हें स्वर्ग के राज्य को जानना है। You should know the kingdom of God. तुम्हें परमेश्वर के राज्य को जानना है। Yeah, the kingdom of God is going to come to you. परमेश्वर का राज्य तुम पर आने वाला है। Yeah, don't expect the kingdom of earth. Expect the kingdom of heaven. पृथ्वी के राज्य की अपेक्षा मत करो, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा रखो। He talks about the kingdom of heaven on 8th verse. वो 8वें वचन में स्वर्ग के राज्य की बात करता है। When the Holy Spirit comes on you, you shall receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। Power for what? किस चीज के लिए सामर्थ? To be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होने के लिए। That was the last message, and he was taken up. ये अंतिम संदेश था यीशु का, और फिर वो उठा लिया गया। When Jesus rose again, that was the first message. He blew on them and said, receive the Holy Spirit. यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, उसका पहला संदेश था कि उसने उन पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा प्राप्त करो। And he now says, tarry in Jerusalem so that you can be endued with the power from on high. और अब वो कहता है कि यरूशलेम में बाट जोहते रहो ताकि तुम्हें स्वर्ग से उस सामर्थ को प्राप्त हो। And we read in the book of Isaiah. हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, Chapter 40. उसका 40 अध्याय। Those who wait on the Lord shall be renewed like eagles. और जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे उकाबों की तरह अपने सामर्थ को नया करेंगे। Yeah, those who wait on the Lord. वो जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे, and they will receive a new strength. वे एक नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे। And they will rise above all things. और सब बातों के ऊपर वे उठ जाएंगे। They will not get tired or और weary. वे सॉरी अंकल, Is Isaiah chapter 40. यशायाह उसका 40 अध्याय। Yeah, I'll read that verse, brother. Isaiah chapter 40 यशायाह उसका 40 अध्याय and verse 31. उसका 31 वचन। Isaiah chapter 40 and verse 31. यशायाह उसका 40 अध्याय 31 वचन। But those who wait on the Lord will renew the strength. They will rise up with wings like eagles. They will run and not be weary, and they will walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। So these verses talk about the strength of God, the power of God. ये वचन परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में, परमेश्वर के बल के विषय में बात करते हैं। Yeah, when you read 29th verse, before this verse, he gives power to the faint and he increases the strength of those who have no might. इसके पहले 29 वचन अगर आप पढ़ो तो वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Yeah, it talks about the strength God is going to give. ये उस सामर्थ्य की बात करता है जो परमेश्वर देने वाला है। And 30th verse, even youths will grow faint and be weary, and young men will utterly fail. 30 वचन तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But those who wait on the Lord shall renew their strength like eagles. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे उकाबों के समान। They will fly higher and higher. वे ऊंचा 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 और ऊंचा उड़ेंगे। Yeah, do you know how the eagles fly? क्या आप जानते हो उकाब कैसे उड़ते हैं? When you say other birds, they all flap their wings and fly. और बाकी के अगर आप पक्षियों को देखो तो वे अपने पंखों को ऐसे मार कर फिर वे उड़ते हैं। But when you see the eagles, they don't flap their wings. पर जब आप देखते हो उकाबों को तो वो इस प्रकार से अपने पंखों को नहीं हिलाते। Initially they may flap very slowly, but soon they rise up very high.
और शुरुआत में शायद बहुत धीरे से वे अपने पंख को हिलाते हैं, पर कुछ समय में ही वो बहुत ऊंचाई पर उठ जाते हैं। They just stretch the wing and they just flow like this. और फिर वे अपने पंखों को केवल ऐसे ऐसे पंखों को बिछाते हैं और अपने आप वे उस हवा पर मानो उड़ते हैं। At the high altitude, they identify the wind currents and they stand there and the wind takes them like that. और इतने ऊंचाई पर वे इस बात को देखते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है, और वो हवा जो है वो उसी के साथ वे मानो आगे बढ़ते हैं। They don't fall down. वो नीचे नहीं गिरते हैं। They fly for hours together. वो घंटों के बाद वे उड़ते रहते हैं। I was imagining how they are flying. मैं कल्पना कर रहा था वे कैसे उड़ते हैं। A man who is filled with the power of the Holy Spirit. एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। John chapter 8 and verse 14. Sorry, Romans chapter 8 and verse 14. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 14 वचन। But as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और ऐसा लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Those who are born of the Spirit, they are the children of God. जो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के जन्मे हैं वे परमेश्वर की संतान है। And then you grow in the Spirit. और उसके बाद जब आप आत्मा में बढ़ते हो, And then you are filled with the Spirit of God. जब आप पवित्र आत्मा से परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हो। That is Acts chapter 1 and verse 8. और वो है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। And higher stage, you are led by the Spirit of God. और इससे भी ऊंचा स्तर क्या है कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो। That means the air is carrying you and you are just flying. इसका मतलब वो हवा ही आपको ले चल रही है, आप ऐसे ही उड़ रहे हो। A peaceful life. एक शांति भरा जीवन। No troubles and in the mind. कोई मन में समस्याएं नहीं। Yeah, always there is peace. हमेशा एक शांति है। That is a life led by the Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला वो जीवन है। Ezekiel tells about the story. यह इसके लिए कहानी बताता है। Yeah, a person was walking on the water and water came up to the knee level, एक ankle level. व्यक्ति जो है वो पानी में चल रहा था और पानी जो है उसके पैरों तक आया। And then up to the knee level. और उसके बाद उसके घुटनों तक। You all would have had experience of walking in water. आप सबको ये अनुभव होगा पानी में चलने का। While crossing a small canal or a river. और जब आप कोई छोटी सी नदी या उस स्तर तक जब पहुंचते हो तब। Then the water level raised up to the hip level. और फिर उसके कमर तक वो पानी का स्तर आ गया। Even then you can still walk in the water. और जब पानी कमर तक आ जाए तब भी आप पानी में चल सकते हो। But then the water level still raises. You are floating and you are swimming. और जब उससे भी ऊपर पानी बढ़ जाता है तो आप पानी पर तैरने लगते हो और आप उसमें तैर सकते हो। Your feet is no more on the dry land. तब आपके पैर जो है सूखी जमीन पर नहीं होते। You are floating on the water. आप पानी पर तैर रहे हो। And wherever the water wants to carry you, you will go. पानी आपको जहां ले जाना चाहे वहां आप जाओगे। In the same way, wherever the Spirit of God wants to carry you, you will go. बिल्कुल वैसे ही जहां भी पवित्र आत्मा आपको ले जाना चाहे आप वहां जाओगे। That's a wonderful life. ये एक अद्भुत जीवन है। Led by the Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाना, उसकी अगुवाई में चलना। Your thoughts are led by the Spirit of God. आपके विचार जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उस अगुवाई में चलते हैं। Your motives are led by the Spirit of God. आपके मकसद की अगुवाई परमेश्वर का पवित्र आत्मा करता है। Your desires are molded by the Spirit of God. की इच्छाएं जो है उसे परमेश्वर का आत्मा बदलता है। That's a wonderful life. एक अद्भुत जीवन है। But very sadly, Christians do not realize that the lack of the power of the Holy Spirit. बहुत दुख की बात है कि मसीही लोग उनके जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की कमी को, उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते। They think that they can live a normal Christian life even without the anointing of the Holy Spirit of God. उन्हें लगता है कि वे एक साधारण मसीही जीवन जी सकते हैं बिना अभिषेक के, बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के। Why do I say that? मैं ये क्यों कहता हूँ? Because they are not desperate to see the power of the Holy Spirit. क्योंकि वो बहुत ज्यादा आतुर नहीं है, लालसा नहीं रखते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखने की। They are not desperate to receive the anointing of the Holy Spirit. वे तीव्र लालसा नहीं रखते पवित्र आत्मा के अभिषेक को देखने की। Oh, whether it is given or not, no problem. ठीक है, अगर मुझे वो मिला या ना मिला कोई बात नहीं। Most of us are having cars. We drive cars or two-wheelers. अधिकतर जो हम में से लोग हैं हमारे पास कार है या टू व्हीलर है। You know, without an engine, car cannot run. क्या आप जानते हो एक इंजन के बिना वो गाड़ी चल नहीं सकती। Without the gearbox, car cannot run. वो गियर बॉक्स ना हो तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। So there are some essential parts the car needs to run.
और कुछ बहुत ही अति आवश्यक चीजें होती है जिसके वजह से ही वो गाड़ी चलती है। But there are some parts, even without that, the car can run. और कुछ ऐसे भी भाग है जो नहीं भी हो उसके बावजूद वो गाड़ी चल जाएगी, They are called accessories. और उन्हें एक्सेसरीज कहा जाता है। Yeah, the load carrier, the top. और ऊपर जो सामान रखने के लिए एक कैरियर होता है, लोड कैरियर होता है, Even without that, the car can run. और ऊपर लगाओ ना लगाओ उसके बावजूद गाड़ी चलेगी। Even the stepney is not there, the car can run. और उस गाड़ी में एक स्टेफनी ना हो फिर भी वो गाड़ी चल जाएगी। And in the seat you put a cover. Even if there is no cover, the car can run. और वो गाड़ी का सीट है, उस पर कवर लगाओ ना लगाओ उसके बावजूद गाड़ी चलेगी। And some people have special kind of horn. Even if it is not there, the car can run. कुछ लोग हॉर्न में विशेष प्रकार का कोई आवाज लगाते हैं, वो हॉर्न ना हो फिर भी गाड़ी चल जाएगी। These are all accessories. ये सारी चीजें जो है ये उसके ऊपर मिलने वाले कोई सहायक चीजें है, उपकरण है। Many Christians think that the Holy Spirit anointing is an accessory, not कई an essential part of Christian कई life. कई 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 मसीही लोग यही सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कोई अधिक चीज है, कोई इससे ज्यादा मिलने वाली चीज है, वो उसको अति आवश्यक मसीही जीवन का हिस्सा नहीं समझते। That's why there is no cry in their heart to receive the power of the Holy Spirit. उनके हृदय में एक पुकार नहीं होती कि वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। But Jesus told them, wait in Jerusalem. पर यीशु मसीह ने उनसे कहा यरूशलेम में रुको। They were waiting. वे बाट जो रहे थे, रुके हुए थे। And after 120 people were gathered. और 120 लोग जब वहां इकट्ठा हुए। But do you know how many people were there when Jesus Christ was ascended to heaven? पर क्या आप जानते हो जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब वो स्वर्ग में उठाया गया, तो कितने लोग वहां उपस्थित थे? Yeah, Paul says in 1 Corinthians chapter 15, more than 500 people were there. पौलुस पहला कुरिन्थ उसके 15 अध्याय में कहता है कि 500 लोगों से भी ज्यादा लोग वहां थे। And all those 500 people heard, tarry in Jerusalem, receive the power of the Holy Spirit, go and pray. उन सब के सब 500 लोगों ने सुना कि यरूशलेम में इंतजार करो, बाट जाओ, जाकर वहां प्रार्थना करो। But how many people came? और कितने लोग आए? Only 120 people came. केवल 120 लोग आए। I think if I'm correct, the percentage is only 24. और अगर मैं सही हूं तो शायद केवल 24% लोग आए। Only 24% of the people obeyed to Jesus' command, tarry in Jerusalem. 24% लोगों ने ही यीशु की आज्ञा मानी कि वो यरूशलेम में बाट जो है। So nearly 76% of the people, they never got the anointing of the Holy Spirit. और लगभग उसमें 76% जो लोग हैं उन्हें कभी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला। They were all Christians. वे सब मसीही थे। They received the blessings of Jesus when he was ascending up to heaven. जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जा रहा था तो यीशु के आशीष को उन सब ने प्राप्त किया था। But they did not believe on the promise of the Father. पर पिता के प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। They thought like this boy who went to a medical shop with 30 rupees. They thought they can live a Christian life without the anointing of the Holy Spirit. बिल्कुल उस लड़के के समान जो उस मेडिकल के दुकान में जाता है 30 रुपए लेकर। इन लोगों को भी लगा कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना ही मसीही जीवन जिया जा सकता है। My dear brothers and sisters, first step is to come to a realization that, Lord, I cannot live this Christian life without the anointing of the Holy Spirit. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला कदम यही है कि हमें इस बात का एहसास होना कि मैं इस मसीही जीवन को जी ही नहीं सकता जब तक मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक या बपतिस्मा ना मिले। तो When I was a young Christian, जब मैं एक जवान मसीही था, I came to this realization. मुझे ये बात का एहसास हुआ। I told the Lord, Lord, I cannot live a Christian life without the power of the Holy Spirit. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ये जीवन जी ही नहीं सकता, मसीह जीवन जी ही नहीं सकता पवित्र आत्मा के अभिषेक I के don't want to live this life, Lord, without the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना मैं इस जीवन को जीना ही नहीं चाहता। Your Bible, your word of God says that this promise is for the near and far people. तेरा बाइबल, तेरा वचन ही कहता है कि ये जो प्रतिज्ञा है, जो लोग नजदीक है और जो लोग दूर है, उन सब के लिए है। Yeah, I'll show that verse to you. Acts chapter 2, मैं उस वचन को आप सबको दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, the verse 38 and 39. उसका 38 और 39 वचन। Acts chapter 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। I will read that verse to you, मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, 38 and 39. 38 और 39 वचन। Yeah. Then Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। And the next verse says, for the promise is to you and to your children and to all who are far off, to ask money as the Lord our God will call.
और अगला वचन कहता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Might be the place where you are living, North India, some place, it is far away from Jerusalem. शायद जो जिस जगह आप रहते हो उत्तर भारत में, यरूशलेम से दूर है वो जगह। You may be in Uttar Pradesh, आप शायद you may उत्तर be प्रदेश, in you may be in West Bengal आप वेस्ट बंगाल में हो or Maharashtra, या महाराष्ट्र में हो, Madhya Pradesh मध्य प्रदेश में हो or Jammu Kashmir. या जम्मू कश्मीर में हो। These are all far away places. ये सारी जगह यरूशलेम से दूर दूर है। In case they are far away from my place where I live, और मैं जहां रहता हूं वहां से भी ये जगह दूर है। how much far away from Jerusalem? यरूशलेम से कितनी दूर होगी? This promise is for you who are far away. ये प्रतिज्ञा आपके लिए है जो दूर दूर है। Do you believe this? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? Yeah, we also read another verse in the Old Testament prophecy. हम एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम के भविष्यवाणी में। Yeah, we read in the book of Joel. हम योएल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं। That's a prophecy. ये फिर एक बार एक भविष्यवाणी है। Yeah, Joel is next to Hosea. और होशे नबी के बाद योएल की पुस्तक आती है। Yeah, there God says, यहाँ परमेश्वर कहता है, the last days, chapter 2 and verse 28. दूसरा अध्याय 28 वचन, अंतिम दिनों के विषय में ये प्रभु कह रहा है। Yeah, book of Joel, योएल नबी की पुस्तक chapter 2 दूसरा अध्याय and verse 28. 28 वचन। Have you read this verse? क्या आपने इस वचन को पढ़ा है? Have you ever thought that this verse is for you? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वचन आपके लिए है? Yeah, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। And in those days I will also pour out my spirit on my male and female servants. और 29 वचन, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। This is the promise of God. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। So God has promised that He will baptize with the anointing of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको उसके अभिषेक से आपका बपतिस्मा करेगा। So I came to this realization, Lord, I want this anointing of the Holy Spirit. और मैं जवान था तब मुझे एहसास हुआ कि प्रभु मुझे ये पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। I did not come to this realization because there's a promise. मैं इस एहसास को इसलिए नहीं आया क्योंकि एक प्रतिज्ञा थी, But in my life I was defeated. और मेरे जीवन में मैं हारा हुआ था। I could not overcome sin. मैं पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा I था। could not overcome the temptations. मैं प्रलोभनों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा I रहा was था। getting angry. मैं गुस्सा हो रहा था। I was having lustful thoughts, मेरे मन में लालसा भरे विचार थे lustful looks. और लालसा से कुदृष्टि में स्त्रियों पर Mind was not pure. मेरा मन शुद्ध नहीं था। I told Lord, this is not the Christian life. मैंने कहा प्रभु को, प्रभु ये मसीह जीवन नहीं है। I don't want to live this life, Lord. मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता प्रभु। I came to the realization the only way I can overcome is to be anointed with the power of the Holy Spirit. मुझे एहसास हुआ कि इकलौता तरीका कि मैं ये मसीह जीवन जी सकता हूँ वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के द्वारा। So I started asking for the Lord, Lord, fill me with the power of the Holy Spirit. और मैं प्रभु से मांगने लगा कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर। When I was in 9th standard जब मैं 9वीं कक्षा में था and in 10th standard, 10वीं कक्षा में, and I was praying. और मैं प्रार्थना कर रहा था। Wherever people gathered for this, I went there to pray. जहाँ कहीं लोग इस प्रार्थना के लिए, इस चीज को प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते, मैं वहां जाता। I was so discouraged that I did not receive the power of the Holy Spirit. मैं उस समय बहुत निराश था कि मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला। I became offended. मैं बुरा मान गया। I told the Lord, मैंने प्रभु से कहा, Lord, hereafter I will not go and sit in the first row or second row in the church. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसके आगे मैं कलीसिया में जाकर आगे पहले या दूसरे स्थान पर नहीं बैठूंगा। I will sit in the last but one row. मैं बहुत पीछे आकर सबसे आखिरी में बैठूंगा, Because you are not giving me the Holy Spirit. क्योंकि तू मुझे पवित्र आत्मा नहीं दे रहा। So that was an argument going between me and God. और ये मेरे और परमेश्वर के बीच में एक मानो बहस चल रही थी। I remember one day I came out of my home. मुझे याद है एक दिन मैं अपने घर से बाहर आया। I slept outside the home. मैं घर से बाहर सो रहा था। Because I don't want others to know that I was praying. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लोग जाने कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। I knelt before God. मैं परमेश्वर के सामने मैंने घुटने टेके। I was praying why I was not receiving the Holy Spirit. और मैंने प्रार्थना की कि क्यों मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा। That day, the thought came to me. I think God has given me the thought. उस दिन एक विचार मेरे मन में आया। मुझे लगता है परमेश्वर ने वो विचार मेरे मन में डाला। This was the thought God gave me.
ये विचार परमेश्वर ने मुझे दिया। I care for you that you should receive the anointing of the Holy Spirit more than you care for yourself. मुझे तुम्हारी परवाह ज्यादा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, इससे भी ज्यादा कि तुम अपने आप की जितनी परवाह करते हो उससे बढ़कर। Oh, that brought so much of peace in my heart. और उस विचार ने इतनी ज्यादा शांति मेरे मन में लाई, It brought so much of confidence that God is going to fill me with the power of the Holy Spirit. उसने मेरे मन में इतना हियाव लाया कि परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरने वाला है। From that time, I started thanking God. उस समय से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। Lord, I know that you are going to anoint me with the Holy Spirit. मैंने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। I simply started thanking God. उसके बाद केवल परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। I don't know why it was delayed. मैं नहीं जानता क्यों उसमें देरी हुई। Then I went to one meeting. फिर मैं एक सभा में गया, One man of God was preaching, परमेश्वर का एक जन वहां प्रचार कर रहा था, and God spoke to me through that man of God, और उस परमेश्वर के जन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की, through one verse from the scriptures एक वचन के द्वारा, that is found in Proverbs और वो पाया जाता है नीति वचन के पुस्तक में, chapter 20 उसका 20 अध्याय and verse 21. और उसका 21 वचन। Proverbs नीति वचन 20 उसका 20 अध्याय and verse 21. और उसका 21 वचन। An inheritance may be quickly obtained in the beginning, but in the end it will not be blessed. जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। Yeah, an inheritance which is obtained very quickly, it will not be a blessing at the end. इंग्लिश में लिखा है, जो विरासत पहले उतावली से मिलती है, बहुत जल्दबाजी में मिलती है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। I understood. मैं समझ गया। Lord, I know why you are delaying. मैं जानता हूं प्रभु क्यों तू देरी कर रहा है, Because you wanted me to know the value of the anointing of the Holy Spirit. क्योंकि प्रभु तू चाहता था कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के मूल्य को जानूं। So this verse gave me extra assurance. और इस वचन ने मुझे और भी ज्यादा आश्वासित किया। You are going to your daddy, you are studying in your school. अगर आप अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, When I was studying 5th standard or 6th standard, जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था, no, we used to have a hero pen, हमारे पास एक हीरो पेन होता था, and hero pen is very costly. और वो हीरो पेन बहुत महंगा होता था। I was asking my dad, give me, I want a hero pen. मैं अपने पिता से पूछ रहा था कि पिताजी मुझे वो हीरो पेन दिला दो, No, he will give me ordinary pen. वो मुझे साधारण सा पेन ला के देते थे। After 1 week of using that pen, your fingers and all will become ink. और एक हफ्ता अगर आप उस पेन का इस्तेमाल करो तो वो जो शाई है वो पूरे आपकी उंगलियों में लग जाती थी, The pen will start leaking और वो जो पेन है उसमें से वो शाई बाहर निकलने लगती थी, because it's not a good quality pen. क्योंकि वो बहुत अच्छी गुणवत्ता का एक पेन नहीं है, Sometimes the nib breaks. और कभी कभी उसकी जो निब है वो टूट जाती थी। So I was asking, Dad, I want this hero pen. और मैं अपने पिताजी से कहता था कि पापा मुझे वो हीरो पेन दिला दो। Those days it's very costly. उन दिनों वो बहुत महंगा था। Suppose a father immediately gives a hero pen to his son. सोचकर देखिए, एक पिता तुरंत अगर वो हीरो पेन अपने बेटे को दे दे तो He takes it to the school. वो स्कूल ले जाता है। After 3 days, he comes back without the pen. 3 दिनों बाद वो पेन न लेते हुए वो घर आता है, Dad is asking, where is the pen? और पापा पूछते हैं वो पेन कहाँ गई? I don't know, Daddy. Somewhere it fell down or somebody has taken it. और मैं कहता हूँ कि नहीं पापा, मुझे नहीं पता, किसी ने ले लिया होगा या कहीं वो गिर गई होगी, Or one boy asked me, I gave the pen, but he has lost it. या किसी दूसरे मेरे मित्र ने मुझसे मांगा, मैंने उसे दिया, उसने खो दिया। As soon as he asked for the pen, he got it from his dad, so he did not know the value. जिस क्षण उसने अपने पिता से मांग की, उसे तुरंत वो हीरो पेन मिल गया, इसलिए उसे उस पेन की मूल्य नहीं थी। On the other hand, I kept on asking for months. दूसरी ओर मैंने कई महीनों तक प्रभु से मांगते रहा। And finally, after 4 months, my dad buys a pen and gives me. सॉरी, मैंने 4 महीने अपने पापा से मांगा, और 4 महीने के बाद मेरे पापा ने मुझे वो पेन दिलाया। I will have it as a very precious one. फिर मैं उसे बहुत ज्यादा मूल्यवान समझूंगा। Somebody is asking for the pen. कोई अगर पेन मांगेगा, No. With much difficulty, I got it from daddy. I don't want to lose it. मैं कहूंगा नहीं, कड़ी मेहनत करके मुझे अपने पिता ने वो बहुत समय बाद दिलवाया, मैं वो नहीं खोना चाहता। It's so precious. वो मेरे लिए अति मूल्यवान है, Because I waited and got it. क्योंकि मैंने इंतजार किया, फिर मुझे वो मिला। The same way, my dear brothers and sisters, बिल्कुल वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, maybe you do not know the value of the anointing of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के मूल्य को आप नहीं जानते, That's why you are not receiving it. इसी वजह से आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते। But it is God's will that you should be anointed with the power of the Holy Spirit. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो। So I told you, God gave me an assurance through this verse.
और इसलिए मैंने आपको बताया कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक आश्वासन दिया। And from that time, I did not pray for the anointing of the Holy Spirit. उस समय के बाद मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना नहीं की। There was a slight change in my approach to God. मेरा परमेश्वर की ओर मेरा जो रवैया था उसमें एक बदलाव आ गया। I started thanking God. मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू Lord, किया। I thank you because you are going to anoint me with the power of the Holy Spirit. मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक देने वाला है। Yeah, lunch, I will sit for the lunch. मैं जब खाना खाने दोपहर के भोजन के लिए बैठूंगा, Lord, bless this food. मैं कहता था प्रभु इस भोजन पर आशीष दे। Thank you, Lord, that you are going to anoint me with the power of the Holy Spirit. और धन्यवाद कि तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से सामर्थ से अभिषेक करेगा। Then I will eat the food. फिर मैं खाना खाऊंगा। I'm going somewhere. मैं कहीं जा रहा हूँ। Lord, thank you that you are going to anoint me with the Holy Spirit. प्रभु धन्यवाद कि पवित्र आत्मा का अभिषेक तू मुझे देने वाला है। Like I started thanking God. और मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगा। A day came. एक दिन आया After 3 years. 3 वर्षों के बाद। After 3 years, I was praying. 3 वर्ष तक मैं प्रार्थना कर रहा था। Yeah, I went to another place. मैं एक और जगह गया। I saw 3 young people were praying. मैंने 3 जवान लोगों को देखा, वो प्रार्थना कर रहे थे। I went there. मैं वहां गया। They asked me, what do you want? उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें क्या I चाहिए? said, I want the anointing of the Holy Spirit. मैंने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक They चाहिए। said, okay, night we'll pray. उन्होंने कहा ठीक है, हम रात में प्रार्थना करेंगे। And night we prayed. रात में हमने प्रार्थना की। The next day, अगले दिन God anointed me with the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक I किया। could not control the joy. मैं उस आनंद को समा नहीं पाया। I definitely received the anointing of the Holy Spirit. निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैंने प्राप्त किया था। I wanted to speak something else, but my tongue turned and I started speaking in tongues. मैं कुछ और कहना चाह रहा था पर मेरी जबान में से केवल अन्य भाषा आने लगी। And another thing I was telling to God, और एक और चीज मैं प्रभु से कह रहा था, Lord, thank you that you have filled me with the Holy Spirit. प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पवित्र I आत्मा am से। unworthy, Lord. मैं अयोग्य हूँ प्रभु, I am unworthy, Lord. मैं अयोग्य हूँ, But you have filled me with the Holy Spirit. और तूने मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर Thank दिया। you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। This is the sign that I received the Holy Spirit anointing. ये एक चिन्ह था कि मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया। My heart was filled with thanksgiving. मेरा हृदय जो है वो धन्यवाद से भर गया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Many days, many weeks, I was filled with the thanksgiving in my heart. कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो मेरे हृदय का धन्यवाद से मैं भरा हुआ था। It was overflowing. और वो मेरे से उमड़ रहा था, उमड़ कर बह रहा था। And then I had a great desire to study the Word of God. और फिर मेरे अंदर एक तीव्र लालसा आ गई कि मैं परमेश्वर के A वचन, great desire to join with the people of God and to pray with them. एक तीव्र लालसा आ गई कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ एकत्रित होकर प्रार्थना करूं। 2 Timothy chapter 1 and verse 7 says, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, God has not given to us the spirit of fear, but of power, love and sound mind. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। Yeah, God gives a heart full of love, परमेश्वर हमें प्रेम से भरा हुआ हृदय देता है, a heart full of courage एक हियाव से, ढाढ़स से भरा हुआ हृदय देता है, and discernment. There is a sound mind, discernment. और संयम, ये इंग्लिश में लिखा है एक सही मन, मतलब एक परखने की क्षमता देता है। My dear brothers, we need all these 3 things to live a victorious Christian life. मेरे प्रिय भाइयों, हमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता है एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए। We need the love of God, हमें परमेश्वर के प्रेम की we आवश्यकता need है, the courage हमें वो ढाढ़स चाहिए and discernment. और उसी के साथ साथ परख चाहिए। Romans 5:5 says, रोमियो 5:5 कहता है, by the baptism of the Holy Spirit, the love of God has been shed abroad in our hearts. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। My dear brother who is a husband, मेरे प्रिय भाई जो पति हो, do you find very difficult to love your wife? क्या आपको बहुत मुश्किल होती है अपने पत्नी से प्रेम करने में? Or wife, do you find very difficult to love your husband? या पत्नी आपको बहुत कठिनाई हो रही है क्या अपने पति से प्रेम करने में? Dear children, do you find very difficult to love your parents? मेरे प्रिय बच्चों, क्या आपको बहुत मुश्किल होती है अपने माता पिता से प्रेम करने में? What you need is the anointing of the Holy Spirit. आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक Yeah, की। Jesus says, when the power of the when the Holy Spirit comes on you, you shall receive power. यीशु मसीह कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, Power to receive, to be a witness. गवाह होने के लिए सामर्थ पाओगे। With the same power of the Holy Spirit, I went to the college. उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ से मैं कॉलेज में गया। I started sharing about Christ. मैं मसीह के बारे में बांटने लगा। Many seniors asked me, can you come to my room and share about Christ? और मेरे से जो बड़े विद्यार्थी थे उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि मेरे रूम में आकर मसीह के बारे में मुझे बताओ। They said, I am addicted to drugs. I am addicted to alcohol. Can you tell me how to be delivered from that?
और वो मुझे बताते थे कि मैं नशीले पदार्थों के सेवन करने के आदी हूँ, मैं शराब का आदी हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो उससे कैसे छुटकारा प्राप्त करूं? I had a great courage and boldness to share the love of God. मेरे अंदर एक बड़ी हिम्मत, बड़ा ढाढ़स आ गया कि परमेश्वर के प्रेम को मैं साझा कर पाऊं। My dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, my dear sisters, मेरे प्रिय बहनों, we need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। Jesus said, I am sending you into this world, but receive the Holy Spirit. यीशु कहता है कि मैं तुम्हें संसार में भेजता हूँ और पवित्र आत्मा को पालो। Yeah, when we are going into this world to be a strong witness for the Lord, we need the power of the Holy Spirit. जब हम इस संसार में जाते हैं, एक बलवंत गवाह होने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। And then we can be witnesses for God. फिर हम मसीह परमेश्वर के लिए गवाह हो सकते हैं। One boy was asking a question. एक लड़का एक प्रश्न पूछ रहा था। My dear brother, when I come to the church, मेरे प्रिय भाई, जब मैं कलीसिया में आता हूँ, I am joyful. मैं बहुत आनंद से भरा हुआ होता हूँ। I feel like I am on fire for God. मुझे लगता है कि परमेश्वर के लिए मैं बिल्कुल ज्वलंत हूँ, आग पर हूँ। Monday I go back to school. पर सोमवार जब मैं स्कूल में वापस लौटता हूँ, I am with all the worldly people. मैं सारे संसारिक लोगों के साथ हूँ My fire goes down, 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 and down and down. और मेरी जो अग्नि है वो कम और कम और कम और नीचे नीचे जाती है। I become a powerless Christian. मैं एक बिना सामर्थ का मसीही बन जाता हूँ। When I come to church, फिर मैं कलीसिया में आता हूँ, I'm encouraged. मैं प्रोत्साहित होता हूँ। When I go back, मैं जब वापस जाता हूँ, I'm discouraged. मैं निराश होता हूँ। What to do? क्या करूँ? I told that boy, मैंने उस लड़के से कहा, see, when you come to the church, जब तुम कलीसिया में आते हो, there are many fires burning, यहाँ कई आग है जो जल रही है and you come there with a cold heart, और तुम वहां एक ठंडा हृदय लेकर आते हो। might be 20 degrees centigrade. शायद 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है It gets heated up, heated up, heated up, 50 degree, 40 degree, or 60 और degree. और धीरे धीरे वो आग के वजह से जो है उसका तापमान बढ़ते बढ़ते 40 तक या 50 या 60 डिग्री तक जाता है। Then you go back to the family, unconverted people, and school. और फिर जब तुम अपने परिवार में जो मसीह नहीं हुए हैं या स्कूल में जाते हो उन लोगों के साथ, There are a lot of people are there, -5, -10 degree centigrade, cold people. और वहां ज्यादा ठंडे लोग हैं, -5 -10 इतने डिग्री का तापमान रखे होने वाले, And your temperature, it goes down 40, 30, 20, 10, and 0. और तुम्हारा जो तापमान है वो तुरंत ऐसे नीचे गिर जाता है, -20 -30 ऐसे शून्य हो जाता है। Next week you come back to the church, you are heated. अगले हफ्ते फिर एक बार तुम कलीसिया में आते हो तो थोड़े और गर्म हो जाते हो। That's not the purpose for which God has called us. परमेश्वर ने इस उद्देश्य से हमें नहीं बुलाया है। So I told him, मैंने उनसे कहा, what you need is a fire in your heart. तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? तुम्हारे हृदय के अंदर एक आग When की the आवश्यकता है। fire is there, wherever you go, it will make other people warm. अगर एक आग तुम्हारे अंदर है, तुम जहां जाओगे उससे दूसरे लोग गर्म होंगे। You will not be influenced by them, but you will influence others तुम दूसरों से प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा with this love of God. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। Yeah, that is a solution, my dear brothers and sisters. यही हल है, यही समाधान है मेरे प्रिय भाई और बहनों। When you come to a conference or a meeting, you are fired. Your fire is growing. जब किसी सम्मेलन में आते हो, किसी सभा में आते हो तो आपकी अग्नि बढ़ रही होती है, But when you go back home to the unconverted people, it comes down. और जब आप घर में जाते हो, गैर मसीहों के बीच में जाते हो, वो कम हो जाता है। Your life is like the people of Israelites, going up and down, falling, forgiven, falling, forgiven. आपका जीवन बिल्कुल इसराइलियों के साथ है, इसराइलियों की तरह है, ऊपर नीचे, गिरना क्षमा पाना, गिरना क्षमा पाना। That is because you don't have the anointing of the Holy Spirit. वो इसलिए क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। If we are filled with the anointing of the Holy Spirit, अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भरे हैं तो our curve may not be like this, शायद हमारा जो वो ये इस प्रकार से नहीं होगा, but it may go like this. But ultimately, it is going up. वो शायद फिर भी उसमें कुछ उतार चढ़ाव होंगे, पर आखिरकार तो वो ऊपर ही की दिशा में जा रहा होगा। There may be up and down, उसमें भी उतार चढ़ाव होंगे, but it goes up. पर वो ऊपर जा रहा है। Doctors used to tell, डॉक्टर्स ये बताते थे, you see our ECG. अगर आप हमारे ईसीजी को देखो तो Our ECG is up and down and up and down and up and down. हमारा ईसीजी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, But for a dead man, it is flat. पर मरे हुए व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल भी ऊपर, कोई उतार चढ़ाव नहीं। So don't expect a flat curve. और इसलिए जो बिल्कुल भी एक सीधी ऐसी समतल चीज है उसकी अपेक्षा मत करो। Let our lives have up and down, और हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव हो, ठीक है, but overall it should go up. पर अगर सब चीजों को मिलाकर देखा जाए तो वो ऊपर ही जा रहा है। That is being a witness for God. ये है परमेश्वर के लिए एक गवाह होना। So Jesus was anointed with the Holy Spirit. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ, Disciples were anointed with the Holy Spirit. शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, And why not you and I? और फिर आप और मैं क्यों नहीं? God has kept this for you and me.
और ये परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। We are not going to receive the anointing of the Holy Spirit when we get to heaven. हम पवित्र आत्मा का अभिषेक तब नहीं प्राप्त करेंगे जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। We need the anointing of the Holy Spirit to live in this world. हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक अब चाहिए इस संसार में जीने के लिए। May God give us a cry in our heart, a hunger and thirst. परमेश्वर हमारे हृदय में एक पुकार दे, एक भूख और प्यास दे। John 17:37, John 7:39 says, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 39 वचन कहता है, yeah, those who believe from their heart, the rivers of living water will flow. और जो विश्वास करते हैं, 38 वचन लिखा है हिंदी में, जो विश्वास करते हैं उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। May God put a desire in our heart, a hunger and thirst in our heart to receive this anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर हमारे जीवन में एक इच्छा, हमारे हृदय में एक इच्छा दे, एक भूख और प्यास दे कि हम इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें। May God bless every one of us. परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, we pray, Lord, for all those who are hearing this word. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं। Help us, Lord, to come to a realization that we cannot lead a victorious Christian life without the anointing of the Holy Spirit. हमारी सहायता कर प्रभु कि हमें ये एहसास मिले कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम एक विजयी मसीह जीवन जी ही नहीं सकते। Whoever is there, Lord, I pray that you will give a desire, hunger and thirst for this anointing. यहाँ जो कोई भी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें एक भूख, एक प्यास, एक तीव्र लालसा देगा तो इस अभिषेक के लिए। We want to fulfill the work and purpose for which you have sent us into this world, Lord. उस कार्य और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं प्रभु, जिसके लिए तूने हमें संसार में भेजा है। Strengthen us, Lord. हमें सामर्थ्य दे प्रभु। Thank you, Father. तेरा धन्यवाद पिता। Bless every one of them. उनमें से हर एक को आशीषित कर। Meet their spiritual needs and physical needs, Lord. उनकी आत्मिक जरूरतें और शारीरिक जरूरतें पूरी कर प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you all. And परमेश्वर आप सबको आशीष दे। privilege. Yeah, thank you. एक सौभाग्य का समय था। धन्यवाद।